हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। तो आज ये वीडियो मोस्ट डिमांडेड वीडियो हो चुका है अभी तक का। मीन्स हर किसी का लगभग कमेंट, बहुत सारे कमेंट्स भी हैं और इंस्टा पे तो आप लोग इतना डीएम करते हो कि मैम अब इतना ज़्यादा अपना स्कोर कार्ड शेयर करती हैं, अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करती हैं, अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करती हैं कि कहाँ तक आप अभी तक सक्सेस हुई हैं। प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, ये सब कुछ आपने शेयर कर दिया, बट आपने फेलियर नहीं बताया है कि आप फेलियर को कैसे हैंडल करते थे। अगर आप रिजल्ट नहीं आ रहा है आपका तो आपकी फैमिली का कैसा रिएक्शन रहता था, आप कितने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हो, और बहुत सारी बातें हैं जो कि आपने पूछी है कमेंट्स में भी और डीएम किया है इंस्टा पे। तो मोस्ट डिमांडेड वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि अभी तक मैं उस लेवल तक नहीं गई हूँ जहाँ मुझे अभी जाना है, बट स्टिल आई एम स्ट्रगलिंग विद my time, my management and all the things, but yes I believe I can do it. That's why आपको एक टैगलाइन सुनने को मिलता है, वेलकम टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। सो वो कहीं ना कहीं मेरे ही अंदर से वो निकल के आया है कि मेक इट पॉसिबल। कोई भी चीज़ दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है, आपको पॉसिबल बनाना पड़ता है। सो किस तरीके से खुद को मोटिवेट हम लोग कर सकते हैं, खुद को कैसे इस स्ट्रगलिंग फेज में बिल्कुल काम रख के कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वो सब कुछ मैं आपके साथ यहाँ शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ सेशन अच्छा लगेगा। अच्छा लगे वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, शायद आप अपने लाइफ का एक पार्ट उससे कनेक्ट कर पाएँ। तो अगर कनेक्शन मिले तो डेफिनेटली सपोर्ट कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सो ये रहा आपका मोस्ट डिमांडेड वीडियो कि मैम आप अपने लाइफ के उतार चढ़ाव के बारे में बताइए, क्योंकि हम भी तैयारी करते हैं। तो हमारा जो मार्क्स है, मॉक टेस्ट में जो मार्क्स है, एग्ज़ामिनेशन का पेपर ख़राब हो जाता है, लोग कुछ कहते हैं, तो हमें किस तरीके से इन सब चीज़ को मैनेज करना चाहिए। सो यहाँ पे आपका एक कमेंट है कि मैम सक्सेस स्टोरी तो हर कोई बताता है, आप अपना फेलियर बताएंगी क्या, जिससे कि हमें डीमोटिवेशन फील ना हो, हमें भी मोटिवेशन फील हो कि चलो ये स्ट्रगलिंग फेज जो है वो सबके लाइफ में ऐसा आता है और इस चीज़ को हम लोग मोटिवेशन के रूप में लेके खुद को इम्प्रूव कर सकें। सो चलिए मैं भी शेयर कर देती हूँ कि किस तरीके से कहाँ कहाँ हम लोग स्टक होते हैं, किस तरीके से हम लोग को मैनेज करना चाहिए अपना डीमोटिवेशन, अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए। सो पहला सवाल है आपका कि मैम आपने अपना स्कूलिंग कब कंप्लीट किया है। मैंने 2008 में अपने हाई स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट की है। 10th मैंने 2008 में दिया है, 2010 में 12th और 2013 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। फॉर हाउ लॉन्ग यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जनरल कॉम्पिटिशन्स। तो मैं आपको शुरुआत से बता देती हूँ कि मैं इंटरमीडिएट क्वालिफाई करने के बाद ही 2010 में ही मैंने सीए में इनरोल कर लिया था, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में। और यहाँ पे मैंने एक फेलियर यहाँ भी देखा और उसके बाद पहला फेज जो होता है सीपीटी वो क्वालिफाई किया, इंटरमीडिएट क्वालिफाई किया, 3 साल यहाँ पे आर्टिकलशिप किए और उसके बाद यहाँ पे फाइनली मुझे आर्टिकलशिप तक आने में 2014 का वक्त लग गया। 2014 से 2017 तक मैंने यहाँ पे आर्टिकलशिप कंप्लीट किया। उसके बाद 2017 और 2018 मैंने दिया यहाँ पे 2016 से ही मैंने सीजीएल की तैयारी करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि साथ साथ एग्ज़ामिनेशन इंटरमीडिएट के बाद मुझे थोड़ा वक्त लग रहा था वहाँ पे, और वहाँ पे मैं फ़ाइनल को छोड़ के और जनरल कॉम्पिटिशन में स्विच कर गई थी। ठीक है। फिर भी सीजीएल मैंने दिया 2016 में, बहुत अच्छे स्कोर नहीं रहे, बट यस प्रीलिम्स का भी स्कोर अच्छा था। मेंस तक नहीं पहुंच पाई थी, सेकंड टियर तक नहीं पहुंच पाई थी, बट 2017 में भी पेपर दिया, उसका मुझे बहुत अच्छा उम्मीद था कि होगा, बट वी ऑल नो कि क्या हुआ था। सो इसमें इतने ज़्यादा स्कैम्स होने लगे कि मैंने इस फील्ड को छोड़ दिया, सीजीएल को। फिर 2018 में फाइनली जैसा कि मेरे पापा का कहना था कि आप इंटरमीडिएट कर लो, उसके बाद जब ग्रेजुएशन करोगे तो साथ साथ आप बैंकिंग की तैयारी करना।
मेरे पापा शुरू से मुझे बैंकर बनाना चाहते थे, तो शायद उनका ही वो ऑर्डर था कि नहीं इसको बैंकर ही बनाना है, इसलिए मैं भी 2018 में स्विच कर गई। 2018 से मैंने बैंकिंग की एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करनी शुरू की। तो CGL की मैंने तैयारी की हुई थी, CGL, और यहाँ पे CGL का जो छोटा भाई है CHSL, तो CHSL का भी मैंने क्वालिफाई किया था फ़ेज़ 1, बट फ़ेज़ 2 वहाँ पे नहीं क्लियर कर पाई, कुछ स्कोर से वहाँ रुक गया था। फिर स्कैम्स की वजह से फाइनली मैंने इसे छोड़ा। 2018 में बैंकिंग में आई। 2018 में एक भी एग्ज़ामिनेशन मेरा प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ था, एक भी नहीं। सब में स्कोर कितने कितने से छूट रहे थे, तो या तो 0.5 से छूट रहे थे, मैक्सिमम 2 नंबर से सारे पेपर छूट जा रहे थे प्रीलिम्स, एक भी पेपर क्लियर नहीं हो रहा था, ठीक है। बट 2019 से मैंने प्रीलिम्स क्लियर करना शुरू किया, ठीक है। उसके बाद मेंस में यहाँ पे SBI क्लर्क का मेंस छूट गया, IBPS क्लर्क का मेंस छूट गया 2019 में भी और 2020 में भी। इन दोनों साल मैंने प्रीलिम्स तो क्लियर किया, लेकिन मेरा मेंस यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं कि फेलियर को आप डील कैसे करती हैं। आपका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा था, मेंस क्लियर नहीं हो रहा है, फिर वापस से आप प्रीलिम्स के लिए तैयारी कैसे करती हैं, आप फेलियर को कैसे डील करती हैं। तो फेलियर के लिए डील करने के आपको बाहर से कोई इंसान कुछ नहीं बता सकता है कि आप फेलियर को कैसे डील करेंगे। जब तक आपके अंदर से सेल्फ मोटिवेशन नहीं होगा, आप फेलियर डील करना नहीं सीखेंगे। यस, इसके लिए बहुत बहुत बड़ा पॉइंट होता है फैमिली सपोर्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको कि फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है, जो ये सुनने को मिलता है कि इतनी उम्र हो गई अभी तक क्या कर रहे हो। तो यस, माई फैमिली इज़ टू सपोर्टिव फॉर मी। वो बहुत बहुत अच्छा सपोर्ट मुझे मिला, बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। यही रीज़न है कि अभी तक मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ और मुझे वो सेल्फ मोटिवेशन आ जाता है कि नहीं, अगर आप पे कोई ट्रस्ट कर रहा है तो उसको सही प्रूफ कीजिए कि हाँ चलो ठीक है, अगर इन्होंने इतना मेहनत किया है, क्योंकि हमसे ज़्यादा स्ट्रगल हमारे फैमिली करती है, ठीक है। हमारे पेरेंट्स करते हैं कि नहीं, बच्चे को यहाँ तक लेके आए हैं तो इसको आगे तक पहुँचाना है, ठीक है। तो फेलियर से डील करना आपको खुद से अंदर से आना चाहिए, क्योंकि अगर आप आज हार मान लोगे तो 10 साल बाद अपने आप को देखना कि आज अगर हार मान लिए तो 10 साल बाद आप जो फेलियर झेलोगे वो बहुत बड़ा फेलियर होगा। लेकिन आज होता है, सबके साथ होता है, रिजल्ट आया नेगेटिव हो गया, हर कोई रोता है, कोई छिप के रोता है, कोई सामने रोता है, कोई चिल्ला के रोता है, कोई तकिए में सिर दबा के रोता है, कोई मम्मी के सामने रोता है, कोई एकांत में रोता है, सब कोई रोता है, हर कोई रोता है, हर किसी को दुख होता है। लेकिन साथ ही साथ इसमें आपको ये देखना चाहिए कि आज मुझे जी भर के रो लेना है, इतना रो लेना है कि इसका सारा तकलीफ निकल के बाहर चला जाए और उसके बाद वापस से शुरुआत करनी है, ठीक है। तो आपको बताती हूँ मैं अपना एक सीन कि IBPS क्लर्क का मेंस का रिज़ल्ट आया था पिछले साल अप्रैल में, ठीक है। और हाँ, अप्रैल में ही उसका रिज़ल्ट आया था और मेरा बहुत अच्छा, मतलब मुझे बहुत उम्मीद थी कि IBPS क्लर्क का हो जाएगा मेरा इस बार, बट वो रिज़ल्ट नहीं हुआ मेरा। और आई वॉज लाइक, मतलब इतना ज़्यादा मैं अपने, मतलब जब से मुझे याद है इतना ज़्यादा मैं नहीं रोई थी। बैठ के दोनों हाथ पैर मोड़ के बहुत रोई, लगभग 1 घंटे तक रोई। लेकिन उसके बाद रो रही थी और फिर खुद से पूछ रही थी कि ऐसा क्यों, क्या कमी रह गई मुझ में, कहाँ पे हम लैग कर गए, मुझे छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत सारे सवाल मेरे अंदर चल रहे थे। बट 1 घंटे के बाद किसी भी चीज़ का लिमिट होता है। 1 घंटे के बाद जब मेरे आंसू सूखे तो मेरा दिमाग काम करना शुरू किया कि ये जो तुम 1 घंटा रोने में बर्बाद कर दी, उस 1 घंटे में तुम प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना सकती थी कि अगला एग्जामिनेशन कैसे क्वालिफाई होगा, ठीक है। और वही जुनून और वही हिम्मत जो थी, मतलब अंदर से इतना रोई थी कि मेरे आँख बिल्कुल छोटे छोटे हो गए थे। वैसे भी छोटे हैं बट यस, बहुत छोटा हो गया था। और मेरी माँ पूछ रही थी कि क्या हुआ आँख को। तो मुझे इशू है कि मैं ज़्यादा देर स्क्रीन देख लूँ तब भी आँख छोटा हो जाता है। एंड आई टोल्ड हर अ लाई कि यस, मैं इतने देर से कंप्यूटर पे काम कर रही थी, इस वजह से ये आँख छोटा छोटा हो गया है। बट माँ तो माँ है, उन्हें समझ में आ गया था कि ये रोई है। फिर उन्होंने पूछा कि कुछ हुआ है, रिज़ल्ट आया है, आने वाला था, बताओ।
तो फिर मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ, मैं फिर रोई थोड़ी देर। फिर माँ वाज लाइक कि इतना क्यों रो रही हो, मेहनत करके यहाँ तक आई ना। वो फेज़ याद करो कि जब तुम्हारा प्रीलिम्स नहीं हो रहा था, वो फेज़ याद करो कि जब तुम्हारा प्रीलिम्स हो रहा है और मेंस में इतने कम मार्क्स से रह रही हो। तुम इम्प्रूव कर सकती हो, तुम कर सकती हो। एंड दैट्स द रियल ट्रस्ट। आपके ऊपर अगर इंसान कोई ट्रस्ट करता है तो ये बहुत बहुत हिम्मत देता है। बट यस, जिनकी फैमिली सपोर्टिव नहीं है उन सबसे एक रिक्वेस्ट कि आपका बच्चा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। उसका एक एक एग्ज़ाम ख़राब होना, एक एक स्कोर से रुकना कितना हर्ट करता है, मैं बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को जानती हूँ। ठीक है, तो फेलियर को आपको कैसे डील करना है ये आपको इंटरनली ये सोच के रखना होगा कि आज अगर फेल हो गए और आज मन कर गया कि छोड़ो यार मेरे से नहीं होगा, तो 10 साल बाद जो आपका सीन होगा वो अपने आस पड़ोस के वैसे फैमिली से मिलके देखिएगा जो कि प्राइवेट जॉब में है और जिनके पास एज लिमिट, अब एज भी नहीं है कि अब वो कुछ करें। उनसे उनका लाइफ देखिएगा और खुद से सवाल पूछिएगा कि क्या वही लाइफ हमें चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में हैं, अच्छे बैकग्राउंड से हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मिडिल क्लास वालों, आप लोग सोच के देखिए कि जिनके पेरेंट्स की जॉब नहीं है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, बहुत अच्छा फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, तो क्या यही लाइफ आप हमेशा जीना चाहोगे? नहीं चाहोगे तो इस फेलियर को मारो गोली, आगे बढ़ो, अपने अगले प्रोजेक्ट को टारगेट करो। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल मैम, लोग ये कहते हैं, रिलेटिव्स ये कहते हैं बहुत सारे कि आप अपने रिलेटिव्स के टॉन्ट्स को कैसे हैंडल करते हो। तो मेरा शुरू से एक फंडा है, क्योंकि हम लोग मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, आपको बहुत अच्छे से पता है। और यूपी बिहार में होता क्या है कि आपके मम्मी पापा को टेंशन नहीं होगी आपकी जितनी, उससे कहीं ज़्यादा टेंशन आपको आपके रिलेटिव्स को होती है। तो मुझे सिंपल सा एक ही गाना याद आता है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे। तो इन लोगों का मुंह बंद करवाने का सिर्फ और सिर्फ इकलौता तमाचा है और उस तमाचे का नाम है सक्सेस। जिस दिन आप अपने रिजल्ट में, जिस दिन आप अपने आपका जो भी ड्रीम है उसमें सक्सेस कर गए, उसके बाद ये जो रिलेटिव्स आपको बोल रहे हैं ना, यार तुमसे कुछ ना हो पाएगा, तुम्हारा तो ये, तुम्हारा तो वो, फलाना साहब का बेटा, हमारा बेटा, उनसे सक्सेस अगर एक बार आपकी अच्छी हो गई ना, उसके बाद देखो ये कैसे आपके दाएं बाएं घूमते हैं। बेटा कैसे तैयारी किया जरा मुझे भी बताना, बेटा कैसे तैयारी किया जरा मेरी बचिया को बताना, ऐसे तो उसका भी देखो ना इतने से रुक रहा है, तुम क्या किए थे जरा उसको भी बताना। तो बी लाइक जरा उसको भी बताना, क्योंकि ये जरा उसको भी बताना वाला जो फील है, जो आपको कंफर्टेबिलिटी आपको कहीं ना कहीं अच्छा एहसास दिलाता है कि यार अच्छा हुआ आपने बहुत ताने मारे थे, आप ताने नहीं मारते तो शायद हम कहीं रुक गए होते। आपके तानों ने बड़ा अच्छा कमाल किया, एक बार उनको थैंक्स जरूर बोलना सक्सेस के बाद। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ डू यू फील आफ्टर गेटिंग लो स्कोर इन एनी मॉक टेस्ट? आई वॉन्ट से कि सिर्फ एनी मॉक टेस्ट में, मैं एग्ज़ाम में भी मेरे लो स्कोर आते हैं तो मुझे फील होता है कि यार कहाँ पे मैंने कौन सा क्वेश्चन गड़बड़ किया। आपको यहाँ पे सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस जो देती हूँ उसमें भी मैं यही सोच के आती हूँ, जो लिख के लाती हूँ। एक कोई कमेंट आया था कि रफ शीट अलाउड नहीं है लाना, तो वहाँ मैंने बताया था कि मुझे 2 शीट मिल गए थे, एक ऑलरेडी डेस्क पे पड़ा हुआ था और दोबारा एक और इन्विजिलेटर ने ला के ऐसे ही बिना देखे रख दिया, तो मैंने उसे यूज़ कर लिया था लाने के लिए। बट फिर भी मेरा पेज बच जाता है तो लास्ट वाले में मैं लिख के और उस पेज को साइड करके ले आती हूँ आपके लिए। तो ये जब लो स्कोर आता है ना, तो मेरा एक ही सवाल होता है कि सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या करना होता है, एनालाइज। जब मैं एनालिसिस करती हूँ मुझे समझ में आ जाता है कि अच्छा ये वाला गड़बड़ी यहाँ पे मैंने किया था और कहाँ पे मैंने ज़्यादा टाइम लगा दिया। एनालिसिस इज़ द बेस्ट वे टू इम्प्रूव योर सेल्फ। इधर वो आपका मॉक टेस्ट हो या फिर आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, कुछ भी हो, आप एनालिसिस कीजिए कि आप क्या कमी कर रहे हैं, कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं। क्योंकि देखिए जैसे मैंने कहा था कि मैंने क्वांट्स में सिर्फ 20 क्वेश्चन किए थे आरआरबी पीओ में,
उसमें एक क्वेश्चन में गड़बड़ी मेरे से ये हुई कि वो जो डीआई था, डीआई में एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव था, हद लेवल का कैलकुलेटिव था। मैंने वहाँ पे 2 मिनट लगभग लगा दिए, शायद मैं उसको छोड़ के आगे बढ़ती तो 1-2 सवाल और हो जाते, ठीक है। तो ये गड़बड़ी मैंने वहाँ पे की थी। मॉक टेस्ट में भी मैं यही करती हूँ, चेक करती हूँ कि मैंने कहाँ पे कमी की है, और यही रीज़न है, सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है जो मैंने स्किमिंग कह लीजिए या स्कैनिंग कह लीजिए, स्कैनिंग करने का जो प्रोसेस है वो मैंने स्टार्ट किया अपने मॉक टेस्ट में, कि किस तरीके से कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन पड़ा है जो मुझे पहले बेनिफिट देगा। सिर्फ और सिर्फ यही काम मैंने यहाँ से सीखा है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ यहाँ भी समझ में आया होगा आपको कि इस तरीके से कहाँ तक डील करते आ रही हैं। व्हाट इज़ योर मोटिवेशन फॉर कंटिन्यूअस प्रिपरेशन टिल नाउ। तो मैंने आपको बताया कि मेरा सेल्फ मोटिवेशन मेरे अंदर से है कि वो 10 साल के बाद आपको कौन सी लाइफ जीनी है, और सबसे बड़ा बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आई एम ग्रेटफुल टू माई गॉड और वट एवर द एनर्जी एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स इज़, उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ अपनी फैमिली की कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले जो कि अभी तक मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि यूपी और बिहार में आपको पता है कि गर्ल्स को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता है, बट आई एम द लकी वन कि इतना अच्छा सपोर्ट मुझे मिला है। आई एम ग्रेटफुल टू द गॉड। नेक्स्ट, मोटिवेशन का कारण सिर्फ फैमिली सपोर्ट और अपने अंदर से ये सवाल कि मुझे ये लाइफ नहीं जीनी है, मुझे खुद को इम्प्रूव करना है, मुझे उस लेवल पे लेके जाना है जहाँ पे लोग पूछें कि अच्छा बेटा तुम बताओ जरा कि कैसे किए थे, जरा हमारी बचिया को बताना, जरा हमारे बचवा को बताना। सो आगे देखते हैं कि आफ्टर क्वालिफाइंग विद डिसेंट स्कोर इन इंटरव्यू में तो आपका इतना अच्छा स्कोर था मैम, फिर भी आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, आपको कैसा लगा था। इस दिन ये जो रिज़ल्ट आया था वो रिज़ल्ट के दिन शिवरात्रि थी, ठीक है। और मैं बहुत श्योर थी कि ये हो ही जाएगा मेरा, क्योंकि बहुत अच्छा इंटरव्यू गया था, और इंटरव्यू का स्कोर भी आपने देखा हुआ है 85 है, और बहुत अच्छे स्कोर है इंटरव्यू के लिए ये। और इंटरव्यूअर ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि पूजा तुम इतना फ्रैंक हो और इस तरीके से दे रही हो अपना परफॉर्मेंस, कहाँ जाके रुकोगी। हम बोले सर आई डोंट नो, बट देखते हैं कहाँ लेके जाती है डेस्टिनी। बट यस, डेस्टिनी मुझे यहाँ यूट्यूब पे लाना चाहती थी, आपके साथ एक फैमिली कॉम्बिनेशन बनाना चाहती थी, जहाँ से मैं शायद थोड़ी सी हेल्प आपकी कर सकूँ और बहुत सारी हेल्प अपनी बहुत सारी हेल्प का मतलब कि आपको जब भी मैं कोई भी टिप देती हूँ, कोई भी मोटिवेशन देती हूँ, तो सिर्फ आपको बोलती नहीं हूँ, वो मेरे इंटरनली मेरे अंदर भी वो काम करता है। तो मेरे लिए भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है आपसे बात करना और आपको गाइड करना, क्योंकि मुझे पता है कि जब गाइडलाइन नहीं मिलता है तो कितना डीमोटिवेशन होता है और किस तरीके से इंसान ट्रैक से आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये दिन था शिवरात्रि का और मैं बहुत श्योर थी कि ये रिज़ल्ट मेरा हो जाएगा आरआरबी पीओ में, बट नहीं हुआ। और फिर से मैंने रूम बंद किया और घंटों रोई। अपने छोटे भाई से बात कर रही थी, वो बिहार इंजीनियरिंग के थ्रू इंजीनियरिंग कर रहा है अभी, तो बहुत छोटा है मेरे से, 7 साल छोटा है मेरे से। तो उसने कहा कि देखिए दी, हमको पता है कि आपका हो जाएगा, इस साल नहीं हुआ तो अगले साल जरूर होगा, लेकिन आप हार मान लीजिएगा तो कभी नहीं होगा। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप मन से मत हारिएगा कभी, क्योंकि यहाँ तक आने का मौका, इंटरव्यू तक जाने का भी मौका बहुत कम लोगों को मिलता है, और आपको इंटरव्यू तक जाने का मौका मिला है। इसका मतलब कि भगवान कुछ और अच्छा देना चाहता है आपको, कुछ और एक्सपीरियंस देना चाहता है आपको, तो कुछ अच्छा लिखा है आपके लिए। सो डोंट वरी, आप ज़रूर सेलेक्ट होइएगा। फिर मैंने अपने मम्मी पापा को बताया कि माँ ऐसा रिज़ल्ट हुआ। पापा थोड़े से नर्वस थे, थोड़े से परेशान थे, क्योंकि उनको भी बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, एग्जामिनेशन देना हो या फिर इंटरव्यू देना हो, डॉक्यूमेंट लाना हो, हर जगह पापा के साथ जाती हूँ, तो उनको थोड़ा अच्छा उम्मीद था कि हो जाएगा इस बार बच्ची का, बट नहीं हुआ। घंटों रोई, लेकिन उसके बाद फिर मुझे लगा कि उस दिन मैंने बहुत ज़्यादा निगेटिव सोचा था, क्योंकि उस दिन मैंने सोचा था कि भगवान नहीं होते, कुछ नहीं होता है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो इतना मेहनत करने के बावजूद आप कहीं पे अगर नहीं सेलेक्ट होते तो एक होता है अंदर से बहुत दिल टूटता है, बहुत ज़्यादा उदासी होती है। बट कुछ भी होता था तो मैं लगभग 1 वीक तक यही बोलती थी कि कोई भगवान नहीं है, कुछ नहीं होता है, मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ। देन आफ्टर आई रियलाइज्ड कि जब तक मैं जिंदा हूँ ना, तो अगर भगवान नहीं है तो मैं जिंदा नहीं रह सकती। उनका कोई तो कर्म है कि
मतलब मेरी फैमिली मेरे साथ है, मेरा प्रिपरेशन कंटिन्यू है, मैं वापस से तैयारी करने के लिए कैपेबल हूँ, मेरी बॉडी बिल्कुल सही सलामत है, तो अच्छे से सांस ले पा रही हूँ, मैं जिंदा हूँ, मतलब भगवान है, ये कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। हो सकता है ये आपकी परीक्षा की घड़ी हो, आपसे बहुत ज़्यादा भगवान को भी उम्मीद होता है, कहते हैं ना कि जिससे ज़्यादा उम्मीद होता है लोग उसको ज़्यादा परेशान करते हैं कि ये तो कर ही देगा। जैसे अगर आप फैमिली में बहुत चाहते हैं तो कोई भी काम होगा तो आप ही का नाम बुलाया जाएगा, तो हो सकता है कि भगवान की बहुत ज़्यादा चहेती होंगी, इसलिए वो मेरा ज़्यादा टेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, फिर मैंने वहाँ से 1 वीक तक तो मैंने बिल्कुल भी निगेटिव माइंड अपना किया हुआ था कि कुछ नहीं होता है, और साथ ही साथ जिद थी, एक ऐसी जिद जो कि भगवान से मैं लड़ने वाली थी कि आप नहीं दे रहे हैं लेकिन डेफिनेटली मैं लूँगी। और मेरे लाइफ का बहुत बड़ा गलती था कि आप उस शक्ति से लड़ रहे हो जिसकी वजह से आपका एग्जिस्टेंस है, बट देन आफ्टर फ्यू टाइम्स आई रियलाइज्ड कि आई वॉज रॉन्ग, आई वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग, कि भगवान नहीं होते हैं। यस, भगवान होते हैं, कोई पॉजिटिव पावर है जो कि आपको गाइड भी करता है और आपके लाइफ को हैंडल भी करता है, आपको ट्रैक पे भी रखता है। तो देन यस, आई बिलीव गॉड है, ठीक है, पावर, पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है। डू यू एवर थाउट टू क्विट योर प्रिपरेशन? ये आपका एक DM आया है कि मैम आपको कभी नहीं लगा कि आपको अपना प्रिपरेशन छोड़ देना चाहिए? सो यस, आया था, बहुत बार आया था। जब SSC का स्कैम हुआ था तो ये माइंड में एकदम झटके से आया था कि मुझे कोई प्रिपरेशन नहीं करना है, ये सब जगह धांधली है, सब दिमाग मेरा बहुत नेगेटिव था। देन आफ्टर आई रियलाइज कि अगर हर जगह ऐसा है तो जो मेहनत करने वाले लोग हैं उनको सक्सेस कैसे मिल रहा है? तो कहीं ना कहीं सक्सेस का रेट कम हो सकता है, नेग्लिजेंस नहीं हो सकता, ठीक है। तो येस, आई थाउट वंस upon a time कि yes, I should quit my preparation, but then again my family supported me and they said कि no, you can't quit, because जो रिजल्ट जिनका निगेटिव होता है वो फेलियर नहीं होते हैं, फेलियर वो होते हैं जो क्विट कर जाते हैं। तो मुझे क्विट नहीं करना है, मुझे फेलियर नहीं कहलाना है, मैं फेलियर नहीं हूँ, मैं सक्सेस करूँगी। आई कैन डू इट, आई कैन मेक इट पॉसिबल, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से वेलकम टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स, मेक इट पॉसिबल। सो आई ट्रस्ट इन मेक इट पॉसिबल इन एनी वेज, जिस तरीके से आप पॉसिबल बना सकते हैं उस तरीके से बनाइए, बट यस, पॉसिबल है, हर कुछ पॉसिबल है, आप बना सकते हैं। आप यहाँ पे और क्वेश्चन नहीं है, लिखी नहीं मैं, वहाँ पे आया है कि अर्थमेटिक मेरा इंप्रूव नहीं हो रहा है, आप फेल होते हो तो वो चीज़ नहीं बताते हो। सब कुछ मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से मैं यहाँ तक आई हूँ। डिमोटिवेशन फील होता था, मुझे भी बहुत डिमोटिवेशन फील होता था। जब SBI PO में 16 या 18 नंबर आए थे मेरे, तब मुझे लगता था कि यार कहाँ मैं SSC की तैयारी कर रही थी, कहाँ बैंक में आ गई, मेरे से कुछ नहीं होगा। वहाँ पे मैंने क्वांट्स किया था, इंग्लिश किया था और रीजनिंग बिल्कुल गंदा करके आई थी। लेकिन आज आपको दिखता है मैंने बहुत सारे ऐसे स्कोर शेयर किए हुए हैं जहाँ पे रीजनिंग में मैंने बहुत अच्छे स्कोर किए हैं, ठीक है। इनफैक्ट एग्जामिनेशन भी मैंने 35 आउट ऑफ 35 और 32 आउट ऑफ 35 भी मैंने स्कोर किया हुआ है। सो येस, आई मेड इट पॉसिबल फॉर मी कि आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। दुनिया चाहे जो भी कहे, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपकी फैमिली और आपका आत्मविश्वास आपके साथ है तो आप ज़रूर कर सकते हैं। आई ट्रस्ट कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हाँ, स्ट्रगल फेस ज़्यादा होता है, कुछ के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है, कुछ में स्ट्रगल कम होते हैं, बट यस, जहाँ स्ट्रगल ज़्यादा होता है ना, उसके सक्सेस का स्वाद इतना टेस्टी होता है कि आप मतलब सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये थे मेरे ज़िंदगी के 8 साल के उतार चढ़ाव अभी तक। ये तो बहुत छोटा सेशन है, लाइफ का हर दिन का एक्सपीरियंस शेयर करना बहुत मुश्किल है। सो यस, उम्मीद करती हूँ ये एटलीस्ट आपको इतना हेल्पफुल रहा होगा कि अब आप इन सब बात से तो एटलीस्ट बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं होंगे कि क्या हो रहा है हमारे साथ और कैसा हमें और कंटिन्यू करना चाहिए या कहीं रुक जाना चाहिए। 2013 में ग्रेजुएट जो हुई है बंदी, वो आज तक प्रिपरेशन कर रही है CA, जो कि मेरा जो है वो मेरा एक ड्रीम है कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। उसको छोड़ के मैंने SSC ज्वाइन किया, स्कैम की वजह से इसको छोड़ के मैंने बैंकिंग ज्वाइन किया, बट यस, नाउ इट्स ओवर। बैंकिंग में मुझे सक्सेस लेना है, उसके बाद वापस मुझे अपना ड्रीम कंप्लीट करना है। सो दिस वाज माय स्ट्रगल
स्टोरी टिल नाउ इन शॉर्ट। सो उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आपको अगर ऐसे सारे फेज़ आपको भी फेस करने पड़ रहे हैं तो ये ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो ये था मेरा स्ट्रगल जो मैं अभी तक करते आई हूँ। बहुत ब्रीफ है, बहुत छोटा है, क्योंकि 8 साल का एक्सपीरियंस आप 8 मिनट में या 8 घंटे में नहीं एक्सप्लेन कर सकते हो। हर दिन छोटा छोटा स्ट्रगल होता है, हर दिन छोटे छोटे पार्ट होते हैं स्ट्रगल के। हो सकता है किसी दिन आपकी तबीयत खराब हो जाती है, हो सकता है कभी कोई फैमिली इशू हो जाता है, बहुत सारे स्ट्रगल फेजेस आते हैं। बट यस, अगर आप इस स्ट्रगल से लड़ लिए ना, समझ लो लाइफ सेट है। सो सिर्फ और सिर्फ एक ही टिप दूंगी आपको कि किसी बाहर वाले की मत सुनना। जब तक फैमिली सपोर्ट कर रही है, जब तक इंटरनल मोटिवेशन बनाए रखोगे, आप तब तक नहीं हारे हो। एक लाइन सुना है मैंने कहीं, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, किसी फ्रेंड से ही सुना है कि जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता ना, जब तक युद्ध की घोषणा नहीं होती कि कौन जीता है, तब तक दोनों पक्ष जीता होता है। ठीक है, जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता हर इंसान जीता होता है। ठीक है, तो आप जीते हुए हो। जिस दिन आप मन से हार जाओगे कि मेरे से नहीं होगा, जिस दिन आ गया कि मेरे से नहीं हो गया, उस दिन आप हार जाओगे। सो नेवर से कि मेरे से नहीं होगा। ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ, यू कैन डू इट। सो ये था एक छोटा सा फेज़ मेरे 8 साल के एक्सपीरियंस का, 8 साल के स्ट्रगल का। अभी भी कर रही हूँ, बट अभी तक का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। आप भी लिंक कर पाए होंगे अपने आप से कि आपके लाइफ में भी अगर ऐसा कुछ है तो आप लिंक कर पाए होंगे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि उन्हें भी मोटिवेशन मिले कि नहीं, हर किसी के लाइफ में स्ट्रगल फेज होता है, हर किसी को इम्प्रूव करना पड़ता है। मिलेंगे अगले सेशन में इस उम्मीद के साथ कि आप अपनी तैयारी हर दिन बेहतर करेंगे, अपने हेल्थ का ख्याल रखेंगे और अपने हर एक एग्जामिनेशन में अपना बेस्ट दे के आएंगे। मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।